सीट देगी कि उनको चाचा को सीट देगी, उसकी चिंता उनको करनी चाहिए। विरासत में कोई चीज़ किसी को मिल जाता है तो धरती उनको दिखाई पड़ता है। उनके पिताजी बड़े नेता थे, उनका सम्मान हम सब लोग करते हैं। इतनी ऊंची और इतनी छोटी और इतनी ऊंची टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी के बारे में। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देखकर आपको बताते थे कि चिराग पासवान ने कल अपने रथ को यानी बिहारी फर्स्ट विजन जो लेकर संकल्प यात्रा को हरी झंडे दे करके रवाना किया। साथ ही उन्होंने कह दिया कि आप लोग तैयार रहिए, बिहार में कभी भी चुनाव हो सकता है। उन्होंने आशंका जताई है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव हो सकता है। उसको लेकर के आज बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार ने पलटवार कर दिया, कह दिया चिराग पासवान क्या है। और साथ ही उन्होंने कह दिया एक ही वो सांसद हैं, एक ही बार हम गए हैं, जमुई के हम प्रभारी हैं, एक ही बार गए हैं तो सब कुछ दिख रहा है। और साथ ही उन्होंने कह दिया कि इतनी ओछी राजनीति बातें करते रहते हैं। उनके पिता के नाते पिता को हम लोग बहुत नेता थे, आदरणीय थे, हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी यादव को लेकर कभी कहा है वो तो सीख रहे हैं, उनको भी चिराग पासवान को भी सीखना चाहिए। पहले सुनवाते हैं क्या कुछ करें श्रवण कुमार। तो परेशान है, वो क्या चिंता में है। वो तो भाजपा के इशारे पर पिछले विधानसभा चुनाव लड़े, फिर भाजपा के इशारे पर ये अभी चुनाव लड़ेंगे। भाजपा उनको सीट देगी कि उनको चाचा को सीट देगी, उसकी चिंता उनको करनी चाहिए। तो इधर उधर की बात में काहे फंसते। कल चिराग विधानसभा चुनाव हो सकता है। कल चिराग पासवान ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होगा। चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान क्या है बताइए ना आप। सांसद है। सांसद है तो अपना सांसद का सीट जीतने के लिए कोई उपाय कर रहे हैं कि नहीं। इस बार उनका पालकी रखाने वाला है, उनसे पूछ लीजिएगा। अब मैं प्रभारी मंत्री बना हूँ अभी जमुई का, एक ही दिन अभी गया हूँ तो देख रहे हैं कि उनके खिलाफ वातावरण है। तो अब चिराग पासवान जी एमपी बनेंगे कि नहीं अगली बार, और देश की नीति निर्धारण की बात करते हैं, उनके बस करोगे। विरासत में कोई चीज़ किसी को मिल जाता है तो धरती उनको दिखाई पड़ता है। उनके पिताजी बड़े नेता थे, उनका सम्मान हम सब लोग करते हैं। और क्या क्या वो बोलते हैं, इतनी ऊंची और इतनी छोटी और इतनी ऊंची टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी के बारे में। अपने हैसियत अपने औकात के अनुसार कोई बात को बोलना चाहिए। कि चिराग पासवान जी को अभी और देश के बारे में, राज्य के बारे में जानना चाहिए। तो आपने कहा कि विरासत में राजनीति मिली है, तो तेजस्वी यादव को भी तो विरासत में ही राजनीति मिली है। सीख रहा है, वो तो सीख रहे हैं। वो कहाँ किसी के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं, वो तो सीख रहे हैं। उनको भी सीखना चाहिए, तेजस्वी यादव जैसे उनको भी सीखना चाहिए। उनको भी जानना चाहिए देश और राज्य की राजनीति के बारे में। लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो सकता है, ऐसी कोई संभावना बन रही है? अब तो भाई हम इतने बड़े विशेषज्ञ नहीं हैं। हम इतना बात जरूर कह सकते हैं, जो भी चुनौती सामने आएगा उसका मुकाबला इंडिया करेगी। और हर चुनौतियों का सामना करने के लिए इंडिया और नीतीश कुमार जी तैयार हैं। तो आपने सुना किस तरीके से श्रवण कुमार ने पलटवार करते हुए साफ साफ कह दिया चिराग पासवान को क्या है वो, उनको भी राजनीति में अभी सीखना चाहिए। इस तरीके की ओझी बातें नहीं करना चाहिए, बार बार अनर्गल बातें करते रहते। साथ ही उन्होंने कहा जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव बीजेपी के इशारे पर लड़े थे, आज भी वही काम कर रहे हैं। और उनको भी अब राजनीति में जिस तरीके से तेजस्वी यादव सीख रहे हैं, उनको भी अब सीखना चाहिए।